बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। लालू प्रसाद यादव को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुन लिया गया है। उनके नामांकन के चारों सेट वैध पाए गए हैं। ये उनका लगातार 13वां कार्यकाल होगा, जिसकी विधिवत घोषणा 5 जुलाई को की जाएगी। पार्टी ने दावा किया है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुई है। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब सभी पंजीकृत समितियों को धन मिलेगा और भुगतान प्रक्रिया को सरल और तेज किया गया है। इसमें 3 महीने के भीतर पूरा भुगतान होगा। कांवड़ शिविरों को 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी मिलेगी। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम को लेकर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लड़ाई से किसी को कोई फायदा नहीं होता, इससे सिर्फ बर्बादी होती है। हर आदमी चाहता है कि इस तरह के संघर्ष ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा, इजराइल ने जिस तरह से अत्याचार और ज्यादती किए, उससे जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं, सभी को इजराइल के ऊपर गुस्सा है। बहुत छोटे बच्चों समेत 1.25 लाख लोग मारे गए हैं, न खाना था न पानी। उसके बाद ऐसी हैवानियत जो किसी भी इंसान के लिए अकल्पनीय है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन किडनी की बीमारी के इलाज के लिए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। नेफ्रोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर AK भल्ला के नेतृत्व में उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में उनके पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी देखभाल कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड J. ट्रंप द्वारा इजराइल ईरान युद्ध विराम की घोषणा पर JKNC प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि अब किसी ने किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया है, न ईरान ने और न ही अमेरिका ने। उन्होंने कहा, मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि अगर वास्तव में युद्ध विराम हुआ है तो ये अच्छी बात है। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, तो किसी ने किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, न ईरान ने और न ही अमेरिका ने। लेकिन मानवता के नाते उन्होंने कहा कि इसे रोका जाना चाहिए। पंजाब का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। उन्होंने खुद कहा कि उनकी मुलाकात एक शिष्टाचार के तहत हुई, बाकी उनसे कोई बात नहीं हुई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2-3 दिन में पंजाब में कैबिनेट का विस्तार होगा। सीएम ने यह भी साफ किया कि संजीव अरोड़ा को कैबिनेट में लेंगे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल साफ कह चुके हैं कि वे राज्यसभा नहीं जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वोटिंग में बड़े स्तर पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा आरोप लगाया, जिस पर अब खुद सीएम फडणवीस ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। उन्होंने कहा, राहुल गांधी, माना कि महाराष्ट्र की करारी हार की आपकी पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कब तक हवा में तीर चलाते रहेंगे? चारधाम यात्रा के लिए विमानन सुरक्षा उपायों पर बोलते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने कहा, भारतीय नागरिक उड्डयन के लिए सुरक्षा उपाय प्राथमिक आधार पर रहे हैं। सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। चारधाम संचालन के संबंध में हम सुरक्षा को और भी बढ़ाना चाहते हैं। हम बढ़ी हुई सुरक्षा निगरानी और अधिक प्रणालियां बनाने पर विचार कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, इसलिए सिग्नल न होने पर हवाई यातायात प्रबंधन थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। हम अभिनव समाधानों पर विचार कर रहे हैं ताकि हम अधिक हवाई यातायात नियंत्रण और मौसम डेटा का बेहतर प्रसंस्करण कर सकें। ओडिशा के गंजम जिले में 2 दलित व्यक्तियों के साथ हुई बर्बरता ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया। ऐसे में इसे लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इसी बीच इस घटना पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने तीखी प्रतिक्रिया दी और ओडिशा की बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा, बीजेपी शासित ओडिशा के गंजाम जिले में 2 दलित युवक अपनी बेटी की शादी के लिए गाय खरीद कर लौट रहे थे, तभी उन्हें पशु तस्करी के संदेह में सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। आगामी बिहार चुनाव पर बोलते हुए CPI महासचिव D. राजा ने कहा, हमें पूरा भरोसा है कि भाजपा और सीएम नीतीश कुमार के साथ उसका गठबंधन पराजित होगा। और लोग इस निष्कर्ष पर तब पहुंचे जब उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के विनाशकारी शासन को देखा, जिसे भाजपा ने समर्थन दिया था। हमारी इच्छा है कि वामपंथी दलों सहित सभी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक दलों को एक दूसरे पर आपसी भरोसा रखना चाहिए।